जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में टॉप 20 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट, जो दोस्तों आपके लिए इंडियन आर्मी में काफ़ी मदद देने वाला है। यानी दोस्तों आप इंडियन आर्मी, चाहे SSC GD, चाहे दोस्तों यूपी पुलिस, इसमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोस्तों सारे के प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी उसके संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक माना जाता है। यानी दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यानी दोस्तों जो अहमदाबाद है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो अहमदाबाद है वो गुजरात का एक शहर है। जो दोस्तों आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो दोस्तों आपकी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, साबरमती नदी। यानी दोस्तों अहमदाबाद भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की पहली महिला, यहाँ तो दोस्तों आप शासका बोल सकते हो या आप सुल्तान भी बोल सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। जो दोस्तों रजिया सुल्तान थी वो आपको पता होगा दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी थी, जिसका दोस्तों शासनकाल आपको पता होगा 1236 से 1240 ईस्वी तक था। यानी दोस्तों इसने केवल 4 वर्षों तक ही शासन किया था रजिया सुल्तान ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस सन में शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सन 1942 ईस्वी को बम्बई से शुरू हुआ था दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन। और ये दोस्तों किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों आपको पता होगा भारत में जो भारत के स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने दोस्तों ये आंदोलन शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें दोस्तों शब्द थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। यानी दोस्तों जो अंग्रेज थे उनको भारत से भगाना इसका लक्ष्य था। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री कौन है? यानी दोस्तों आपको बताना है वर्तमान में भारत के विदेशी मंत्री। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एस जयशंकर, जो दोस्तों भारत के वर्तमान में विदेशी मंत्री हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय? यानी दोस्तों आप बोल सकते हो जो न्यायाधीश होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, द हैग। और दोस्तों आपको पता होगा जो द हैग है वो नीदरलैंड का एक प्रसिद्ध शहर है, द हैग। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? यानी दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए था नहीं मिलती है। यानी आपको बताना है कि दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस राज्य से स्थल सीमा तमिलनाडु की नहीं मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तेलंगाना। यानी दोस्तों जो तेलंगाना राज्य है उसकी सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती है। और दोस्तों स्थल सीमा की बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो जलियांवाला बाग है वो किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमृतसर पंजाब में। और दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी जगह पर हुआ था, अमृतसर में, सन 1919 ईस्वी को। और दोस्तों आपको शायद पता होगा 1919 ईस्वी में एक कानून लागू हुआ था जिसे दोस्तों काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था, जिसे रोल एक्ट भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयदेव द्वारा। यानी दोस्तों जयदेव थे इनके द्वारा लिखी गई थी गीत गोविंद पुस्तक।
आपका अगला प्रश्न है सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु, यानी दोस्तों आपको बताना है सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और दोस्तों ये आपको पता होगा जो सिख थे उनके 10 गुरु हुए थे, कितने 10, और ये दोस्तों अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है पोलियो किसके कारण होता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो पोलियो रोग है वो किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वायरस, यानी दोस्तों जो पोलियो है वो वायरस द्वारा फैलता है। आपका अगला प्रश्न है शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है, यानी दोस्तों जो शारीरिक कंपन है उससे क्या उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ध्वनि, यानी दोस्तों शारीरिक कंपन है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। आपका अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो आयोडीन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोइटर, यानी दोस्तों आप सोच रहे हो गोइटर हमने कहीं सुना नहीं, यानी दोस्तों जो आयोडीन है उससे घेंगा रोग, यानी दोस्तों घेंगा और गोइटर एक ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो स्कर्वी, आपका स्कर्वी रोग है वो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स ये दोस्तों आपका विटामिन डी की कमी से। और बेरी बेरी दोस्तों आपको पता होगा विटामिन बी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, ये आपको दोस्तों पते होने चाहिए, ये आर्मी के एग्जाम में आसान से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है ओरियन क्या है, यानी दोस्तों आपको बताना जो ओरियन है वो क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तारामंडल, यानी दोस्तों जो ओरियन है वो एक तारामंडल है। आपका अगला प्रश्न है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें भारी जल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉडरेटर, यानी दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें भारी जल का उपयोग मॉडरेटर द्वारा किया जाता है। भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारत में विशिष्ट खेलकूद होते हैं उसके लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्जुन पुरस्कार, यानी दोस्तों खेलकूद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसने लिखा है, यानी दोस्तों जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चाणक्य, यानी दोस्तों जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य द्वारा लिखा गया है। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एरोनॉटिकल बैरोटिकल कहाँ पर स्थित है, यानी दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय एरोनॉटिकल और लेबोरेटरी है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेंगलुरु, यानी दोस्तों जो आपका बेंगलुरु में स्थित है राष्ट्रीय लेबोरेटरी। आपका अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी दोस्तों आपको बताना द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1945, यानी दोस्तों 1939 से 1945 तक हुआ था, नहीं ये 6 वर्ष चला था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। और दोस्तों प्रथम आपका 1914 से 18 तक हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, यानी दोस्तों आपको बताना जो संयुक्त राष्ट्र है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क, यानी दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यानी दोस्तों न्यूयॉर्क कहाँ पर है, वो आपका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है।
तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए। अगर दोस्तों आपको ये सीजन या सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आप बाकी किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।